यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो परमेश्वर तुम्हें फिर से खड़ा करेगा, परमेश्वर तुम्हें फिर से उठाएगा। इनके बच्चों को गलत बातों से आप सुरक्षित रखें, हर एक दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यिर्मयाह की किताब, उसका 15 अध्याय और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा, वह तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि मैं तुझे पीतल की एक दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा, एक ऐसी शहरपनाह जिसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी भेद नहीं पाएगा। यिर्मयाह से कहते हैं, यदि आप 19 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि यदि तू मेरी ओर फिर से फिरे, यदि तू मेरी ओर फिरे तो मैं तुझे फिर से अपने सामने खड़ा करूंगा, फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा यदि तू मेरी ओर फिरेगा, और तब मैं तुझे पीतल की एक दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। तब वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न हो पाएंगे। यदि पीतल की दृढ़ शहरपनाह है, यदि जो शहर की जो बाउंड्री वॉल है वो पीतल की बनी हुई है, तो कोई भी विरोधी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो लड़ने की कोशिश करेंगे परंतु जीत नहीं पाएंगे, प्रबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक पीतल की दृढ़ शहरपनाह है, मजबूत शहरपनाह है। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के लिए कहता है कि मैं तुझे वही दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा, पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा कि वे तुझसे लड़ेंगे परंतु वे तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि तुझे बचाने के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ में हूं, तेरी ओर से लड़ने के लिए, तुझे उन दुष्ट लोगों से छुड़ाने के लिए, तुझे उन उपद्रवी लोगों से छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग में हूं। इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तुझे जरूरत है तो मेरे पास फिर से आने की, और मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी परमेश्वर का वचन आज शाम में कहता है कि मेरी ओर फिर, हो सकता है आप किसी कारण से परमेश्वर से दूर चले गए हों, तो मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी ओर फिरो, यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो परमेश्वर तुम्हें फिर से खड़ा करेगा, परमेश्वर तुम्हें फिर से उठाएगा, परमेश्वर तुम्हें फिर से आशीषित करेगा, परमेश्वर तुम्हें फिर से इस्तेमाल करेगा अपने कार्यों के लिए। फिर से आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, फिर से प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको अपने सम्मुख खड़ा करेगा और आपको ऐसी दृढ़ शहरपनाह बना देगा जिसे कोई भी भेद नहीं पाएगा, जिसे कोई भी दुष्ट भेद नहीं पाएगा। तब चाहे वो दुष्ट आपके जीवन की हानि की कितनी भी योजना क्यों न बना ले, परंतु वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए, उस दुष्ट से बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर आपकी दृढ़ शहरपनाह ठहरेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं बिहार से हूँ। मेरा गवाही है कि मेरा भतीजा को कैंसर होल था और बहुत गंभीर हालत होल था और आईसीयू में भर्ती होल था। मैं प्रार्थना करवाए पीके ब्रदर जी से और सिस्टर अमृता जी से, तब मेरा भतीजा आज आईसीयू में से निकलकर घर पर आ गया और स्वस्थ है, नॉर्मल रिपोर्ट से आ गया घर पर। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का, और धन्यवाद करते हैं पीके ब्रदर जी का, और धन्यवाद करते हैं सिस्टर अमृता जी का, और पूरे टीम को धन्यवाद करना चाहते हैं। जय मसीह की। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हम सब के जीवनों में दिया है। प्रभु ये शाम प्रभु यीशु मसीह जो आपने हम सबको दी है, इसमें परमेश्वर हम आनंदित और मग्न हैं मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु हम सब मिलकर संगति करने को तैयार हैं। ये पल आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु कि हम बढ़ें, उन्नति करें और तुझसे अपने संबंध को मजबूत करें परमेश्वर।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को प्रेज करते हैं परमेश्वर। उस सामर्थी, उस अद्भुत नाम की हम तारीफ करते हैं। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड फादर, लॉर्ड, बिकॉज यू आर द होली एंड होली फादर। धन्यवाद करते कि तू एक पवित्र पिता है परमेश्वर, जो अपनी बेटे बेटियों से, अपनी पवित्र प्रजा से प्रेम करता है। लॉर्ड थैंक यू जीसस कि आपने ये पल हमें दिया कि हम आपके निकट आएँ। इस शाम में प्रभु हम अपनी दिन भर की बातों को आपसे शेयर कर सके, एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह उन बातों को आपसे कह सके। और आज प्रभु दुनिया की छोर से परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां उस बात को कहने के लिए जिससे वो परेशान थे, दुखी थे, निराश थे, बहुत सी बातों में प्रभु यीशु मसीह वो हारा हुआ महसूस कर रहे थे, परंतु पिता आज की शाम में हर एक जन को ढाढ़स देने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए, उन पर तरस खाने के लिए, उन पर दया करने के लिए आप उनके साथ उपस्थित हैं। प्रभु यीशु आज की शाम में आप एक एक जन को ब्लेस करें। प्रभु यीशु अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दीजिए और वो महसूस करे प्रभु कि आप उनके साथ में हैं। वो महसूस करे कि जिंदा जीवित परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ, उनके बच्चों के साथ और उनके परिवार के साथ में अब से लेकर सदा तक है। हालेलुया। प्रभु तो युग युग का परमेश्वर है, कभी न बदलने वाला, कभी न चेंज होने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज की शाम में हमने वचन से आशीष पाई है प्रभु, और ये वचन प्रभु जब आपके लोगों ने सुनकर उससे आशीष पाया, उससे रिसीव किया, तो प्रार्थना है प्रभु कि ये वचन इनके जीवन में कार्य करे। इस वचन की गहराई तक प्रभु आपके लोग पहुंचे कि सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने यिर्मयाह से इस बात को कहा है प्रभु कि मैं तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे पीतल की दृढ़ शहरपनाह हूँ। मेरे प्रभु सच में मेरे पिता, आप अपने लोगों के चारों ओर प्रभु पीतल की शहरपनाह है परमेश्वर पिता, उनके सुरक्षा कवच है, एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री है परमेश्वर, जिसे कोई भेद नहीं सकता, जिससे कोई लांग नहीं सकता, जिसमें कोई भी किसी की हानि नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु, क्योंकि जब तू हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। मेरे यीशु मसीह आज ऐसी ही परिस्थिति आपके लोगों के जीवन में है प्रभु यीशु मसीह, जब चारों तरफ से मुसीबत है, दुष्ट के कार्य हैं, प्रॉब्लम्स हैं, निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, बहुत से ऐसी बात है जिससे प्रभु ये डिसमोटिवेट होते हैं, लोग इन्हें नीचा करने की कोशिश करते हैं, दुष्ट प्रभु इन्हें हराने की कोशिश करता है, इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, परंतु पिता आपके पास परमेश्वर पिता इनके लिए सुरक्षा है। आपके पास इनके लिए बहुत सी बातें हैं जो आगे बढ़ने वाली हैं, उन्नति भरी बातें, सफलता भरी बातें, और कोई भी हानि की बातें प्रभु नहीं है जो पिता आपकी ओर से है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों की हानि नहीं होने देते पिता, आप उन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि प्रभु वचन आज हम इस बात को क्लियर करता है प्रभु कि आप हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, आप इन्हें प्रभु दुष्ट से सुरक्षित रखें प्रभु, गलत लोगों से सुरक्षित रखें, गलत संगति से सुरक्षित रखें, इनके बच्चों को गलत बातों से आप सुरक्षित रखें, हर एक दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखें। और प्रभु हम चाहते हैं कि विशेष का प्रभु आप इनके आत्मिक जीवन की सुरक्षा करें प्रभु, कि ये अपने आत्मिकता में परमेश्वर पिता सुरक्षित हों और तुझ में तेरे वचनों के अनुसार अपना जीवन जीने पाए मेरे खुदावन। प्रभु धन्यवाद, आज शाम में प्रभु बहुत से निवेदन है परमेश्वर, आपके लोग उन बातों को कह रहे हैं, आपके लोग उन रिक्वेस्ट को आपके आगे रख रहे हैं जो वो आज अपने लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, आज जिस परिस्थिति से होकर वो गुजर रहे हैं, वो संकट, वो परेशानी, वो दुख, वो बीमारी, वो कर्जे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो बच्चों के प्रति समस्या, वो पारिवारिक समस्या, वो हर एक बात प्रभु यीशु मसीह आपके फ्रंट में हम रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड आप एक एक की सुधि लें और उनकी प्रार्थना का उत्तर दें मेरे परमेश्वर। प्रभु उन समस्याओं से बाहर निकालें और प्रभु आप उन्हें अपने सुरक्षा दायरे में रखें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आज रात में आपके लोगों के लिए अच्छी नींद को हम मांगते हैं प्रभु पिता। आज पूरे दिन भर में चिंताएं तो रहीं, बेचैनी तो रही, परंतु प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद कि तूने हर एक के प्राणों को हिफाजत से रखा है। और प्रभु आज रात में आप उन्हें हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक डर, हर एक बीमारी से आज़ाद करें और प्रभु निश्चिंत होकर वो सोने पाएं, ताकि नया दिन आपके साथ में देखें। इस समय बहुत से लोग हैं जो प्रभु कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, बीमारी में हैं, दर्द में है मेरे प्रभु, शरीर में बहुत से प्रकार के घाव और चोटें उन्हें आई हैं मेरे प्रभु, एक्सीडेंट के द्वारा प्रभु बहुत सी शरीर का नुकसान उनका हुआ है, हड्डियां टूटी हैं परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप एक एक के घाव पर अपने मरहम को लगाएं, एक एक के घावों को भरें, इनके दर्द को दूर करें, इनकी बीमारियों को दूर करें। और यीशु के नाम से हर एक घाव को भरने की हम आज्ञा देते हैं, हर एक बीमारी को जाने की हम आज्ञा
आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से इनके शरीर को स्वस्थ होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि प्रभु आपने कहा है मैं ही तो तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। हाँ मेरे प्रभु, तो इन्हें चंगा कर और तूने किया है, हम धन्यवाद करते हैं। आज रात में परमेश्वर प्रभु हम सब ने प्रभु जब ये संगति की है प्रभु, तो तेरा धन्यवाद कि तूने हमें ये पल दिया कि हम तेरा धन्यवाद दे सके। और आज हर एक ने अपने जीवन के लिए, दिन भर की तमाम बातों के लिए तुझे धन्यवाद दिया है प्रभु। आप उन्हें आशीष दें, उनके जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, इस संगति को आपके हाथों में देते हैं, आपके लोगों को, उनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को। और प्रभु धन्यवाद कि यूं ही आप हमें प्रार्थनाओं में बढ़ाते जाइए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।